धन किसान के लोग यहाँ भारी तादाद में आए हैं कलेक्ट्रेट पे। क्या मांगे हैं, इनसे हम बात करते हैं। ये क्या मांगे हैं आपकी, क्यों आए हो? देखिए, आज देश बचाओ मोर्चा के आह्वान पर पूरे देश में अलग अलग सम्मानित किसान संगठन जो देश बचाओ मोर्चा घटक संगठन है, वो अपने अपने प्रदेशों में अपने अपने डिस्ट्रिक्टों पर डीसी को ज्ञापन सौंप रहे हैं। और ज्ञापन सौंपने का मुख्य प्रमुख एजेंडा उद्देश्य यह है कि जिस प्रकार से भारत और अमेरिका का दबाव में समझौता हो रहा है, मुफ्त कृषि व्यापार समझौता, उसी के विरोध में सम्मानित देश का किसान, देश के सम्मानित किसान संगठन, कृषि विशेषज्ञ, बुद्धिजीवी और हर वह व्यक्ति जो किसान से लगाव रखता है और डिपेंड टू द फार्मर है, जो भोजन पर आधारित है, वो अपनी खेती और किसानी को बचाने के लिए, हिंदुस्तान की सुंदरता को बचाने के लिए ये विरोध इसका किया जा रहा है। और ये किसानों का डेथ वारंट है। हम लोग डेथ वारंट इसलिए कह रहे हैं और खेती किसानी इसलिए कह रहे हैं कि अगर देखिए, भारत के किसानों का या यहाँ की उद्योगपतियों का या व्यापारियों का कोई भी प्रोडक्ट अमेरिका में जाएगा तो वो तो 18% टैरिफ होगा उस पर, लेकिन उसका अगर कोई भी प्रोडक्ट आएगा तो उस पर कर मुक्त होगा, 0% टैरिफ होगा। अगर मान लीजिए ये जो भारत और अमेरिका का जो मुफ्त व्यापार कृषि समझौता हुआ है, इसमें 3 सिनेरियो हैं। एक तो इसमें खाद्यान्न का है, दूसरा इसमें डेयरी फार्मिंग है, तीसरा इसमें पोल्ट्री सिस्टम है। ये अगर मान लीजिए वहाँ पर अमेरिका का गेहूँ हिंदुस्तान के अंदर आएगा और 1500 रुपये कुंटल बिचेगा, तो हमारा हिंदुस्तान की सरकार एमएसपी पर क्यों खरीदेगी, किसके लिए खरीदेगी? 2600 जो हमारी एमएसपी 75, वो किसके लिए खरीदेगी? दूसरा, जो यहाँ का छोटा छोटा जो व्यापारी है वो खत्म हो जाएगा। तीसरा, यहाँ का जो किसान है, जो किसान मूल बात है किसानों की, यहाँ का किसान गेहूँ पैदा करता है, अपनी मार्केट में सेल आउट करता है, 2000, 2200, 2300, 2400, 2500 यहाँ का हम लोग मार्केट में बेचते हैं, एमएसपी पे भी बेच देते हैं। जब अमेरिका का गेहूँ सस्ते दामों में 1500 रुपये कुंटल मिल जाएगा तो हमारा 2500 रुपये कुंटल कौन खरीदेगा? अगर हमारा मार्केट खत्म हो जाएगा, यहाँ के किसानों का, उसी के देश में मार्केट खत्म हो जाएगा, और तो इसका मतलब ये हो गया कि यहाँ का हिंदुस्तान का किसान जो गेहूं की या अन्य फसल हैं वो पैदावार करना बंद कर देगा। तो फिर खेती का करेगा क्या? वो उद्योगपतियों को सस्ते दामों में बेचेगा। इस प्रकार से किसान बर्बाद होगा। इसी प्रकार से डेयरी फार्मिंग हमारे गाँव में क्या होता है, आप भी किसान परिवार से हैं, हम लोग 1-2 भैंस रखते हैं, 4 भैंस रखते हैं, दूध को बेचते हैं। जब अमेरिका का दूध यहाँ पर 30 रुपये 40 रुपये लीटर बिचेगा तो हमारा 60 रुपये लीटर कौन खरीदेगा? हमारा तो 2 भैंस, 1 भैंस, 4 भैंस रखकर परिवार ही उसी से चलता है गांव के लोगों का। अगर दूध वहाँ सस्ते दामों में मिल जाएगा, आ ही जाएगा वहाँ पर, तो फिर हमारा महंगे दामों में नहीं बिचेगा, 50-60 नहीं बिचेगा। तो हमारा तो ये डेयरी फार्मिंग का जो सेक्टर है, जिस पर किसान अपनी भैंसों पर या मवेशियों पर आधारित उसका जीवन होता है, परिवार उसका चलता है, वो भी खत्म हो जाएगा। तीसरा, हमारा यहाँ पोल्ट्री सिस्टम है। मान लीजिए बहुत से किसान परिवार हैं जो मुर्गी फार्म कर रहे हैं या अन्य उसके पोल्ट्री से सुने हुए व्यवसाय हैं, उनका पालन कर रहे हैं, चाहे सुगर पालन हो, मत्स्य पालन हो। जब वहाँ अमेरिका का 0% टैरिफ पर बिना करके यहाँ पर पोल्ट्री सिस्टम का जो प्रोडक्ट है आएगा, तो हमारा यहाँ का पोल्ट्री जो व्यवसाय है वो तो खत्म हो जाएगा। इसी की चिंता किसान कर रहा है कि यहाँ का देश का किसान बर्बाद ना हो, यहाँ की खेती बर्बाद ना हो। इसीलिए हम किसान कह रहे हैं कि किसानों का डेथ वारंट है, खेती और किसानी बचनी चाहिए। ये देश का अब आप एक उदाहरण दें, 1965 का जब युद्ध हुआ था पाकिस्तान और भारत का, तो जब इंडिया जीत रहा था, भारत जब जीत रहा था, तो अमेरिका, वही अमेरिका है, तो पाकिस्तान के साथ खड़ा हो गया था और इसने ये कह दिया था कि हम पाकिस्तान के साथ खड़े हुए। इसी प्रकार से जब यहाँ का किसान अनाज पैदा बंद कर देगा, दूध पैदा करना बंद कर देगा और पोल्ट्री के जो प्रोडक्ट हैं वो पैदा करने बंद कर देंगे, तो फिर ये अमेरिका क्या करेगा? जो आज सस्ते दामों में यहाँ जो प्रोडक्ट जो बेचेगा, वही अमेरिका जब हमारी खेती बंद हो जाएगी, किसानी बर्बाद हो जाएगी, तो यही यहाँ पर महंगाई करेगा और हम उस पर आधारित हो जाएंगे। हम तो मुख्य मांग क्या है जिनको लेकर आप ज्ञापन मुख्य दे मांग रहे हैं? यही है कि जो ये ज्ञापन किसको दो? हम आह्वान डीसी साहब का है, पूरे देश में किसके नाम ज्ञापन दे रहे हैं? हम डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर के नाम पर ज्ञापन देने आए, प्रधानमंत्री जी के महोदय के नाम, और प्रधानमंत्री जी से ये निवेदन कर रहे हैं कि इस प्रकार का आप दबाव में समझौता ना करें। पूरा देश आपके साथ खड़ा हुआ है, लेकिन ये नहीं चलेगा कि अमेरिका कहेगा कि रूस से तेल खरीदो, वो भी 30 दिन कर रहे हैं। अमेरिका कहेगा कि आप यहाँ पर समझौता करिए इस प्रकार का, वो भी कर मुक्त समझौता। मतलब ऐसा तो पहली बार देख रहे हैं। इंडिया का प्रोडक्ट जाएगा तो अमेरिका में या किसी भी फॉरेन कंट्री में तो उस पर टैरिफ लगेगा, और इंडिया में जो आएगा अमेरिका का प्रोडक्ट तो वो कर मुक्त आएगा। ये नहीं चलेगा। हम देश की सरकार के खिलाफ है, लेकिन अगर गलत समझौता किया जाएगा तो ये पक्का मोर्चाबंदी। ये आपको एक बात और बता दें आपके माध्यम से, अपने देश के किसानों को भी मैं आश्वस्त करते हैं कि इस देश के किसान यूनियन जो लगातार जमीन स्तर पर काम कर रही है, आपके किसी भी इस प्रकार के खेती किसानी के जो समझौते हैं, चाहे जो मोदी सरकार कर रही है, उसके खिलाफ है देश का किसान। आज हमारा पहला
25 जून को एक हमारा देश के तमाम सम्मानित किसान संगठनों का चंडीगढ़ में हरियाणा में एक बैठक हुआ था। उसके बाद 1 जुलाई को एक दूसरी बैठक हुई चंडीगढ़ के हरियाणा में, और वहाँ पर 200 से ज़्यादा किसान संगठनों का और 8 फोरम, यानी फोरम कहें तो संयुक्त मोर्चा, जो 8 मोर्चों का एक बैठक हुआ, साझा बैठक हुआ। उसके बाद एक देश बचाओ मोर्चा बनाया गया। देश बचाओ मोर्चा ये इसलिए रखा गया, पहले जो 13 महीने आंदोलन चल हुआ वो संयुक्त किसान मोर्चा था, लेकिन इसका नाम जो ये था कि देश बचाओ मोर्चा इसलिए रखा गया कि इसमें नौजवानों की भी बात भी रखी गई, या रोजगार की बात है, या किसानों की भी बात है, या मजदूरों की बात है। मांगे नहीं मांगनी है तो आगे तो क्या हम लोग क्या- 21 तारीख को किसान घाट पे एक दिवसीय पंचायत है पूरे देश के किसान संगठन, और उसके बाद किसान ज्ञापन दिया जाएगा, और वहाँ सरकार से, मोदी सरकार से ये कहा जाएगा सरकार हमसे इन इशू पर बात करे। अगर सरकार किसानों से बात नहीं करती है तो हम पक्की मोर्चेबंदी का ऐलान कर रहे हैं, और किसान घाट से 21 तारीख को पक्का मोर्चाबंदी कब होगा उसकी हम आंदोलन की घोषणा करेंगे।